Hi everyone, this is our next lecture. Just give me a second. हाँ, तो आज हमको पढ़ना है टेलकट पार्सन के बारे में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है इक्विलिब्रियम एंड सोशल ऑर्डर। दोनों बहुत सिंपल हैं। देखो, अच्छा पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं अपना। आई क्वालिफाइड नेट, JRF एंड गेट एंड आई एम टीचिंग सिंस एज ऑफ 17, सो आई थिंक आई नो हाउ टू टीच। बाकी आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी सारी, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया वो सारी PDF यहाँ पे मिल जाएगी आपको कंपाइल मैनर में। बाकी देखो, इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब जो सोसाइटी है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस इन बैलेंस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे मान लो एक तराजू है एक, ठीक है, इसका एक पलड़ा है, यहाँ पे कुछ है, और एक पलड़ा है यहाँ पे कुछ है। तो ये दोनों जो पलड़े होते हैं वो जब बराबर हों तो उसे तो इक्विलिब्रियम कहते हैं ना। अगर ये थोड़ा ऊपर है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा है, अगर एक ऊपर एक नीचे है पलड़ा, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। तो देखो, इक्विलिब्रियम होता क्या है सोसाइटी के हिसाब से, कि जब सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो बैलेंस फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना अपना काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, सब कुछ बैलेंस मैनर में चल रहा है, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब जो टेलकट पार्सन थे, एक चीज़ बता दूं, ही वॉज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं। फंक्शनलिस्ट पता है आपको। फंक्शनलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं सब कुछ चंगा सी, मतलब जो भी कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, तो वो कहलाते हैं फंक्शनलिस्ट। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी अच्छे से चलती है क्योंकि स्ट्रक्चर अपना काम करते रहते हैं। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आराम से अपना काम करते रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प से, और सोसाइटी चलती रहती है। मतलब जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी के, जो इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के, चाहे वो फैमिली हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं और इसकी वजह से सोसाइटी बढ़िया चलती रहती है। अगर एक भी अपना काम करना बंद कर देगा, जैसे मान लो फैमिली का कुछ काम होता होगा। फैमिली का काम क्या होता है, क्या लगता है आपको। फैमिली का काम है आपको सोशलाइजेशन प्रोवाइड करना, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर फैमिली अपना ये काम बंद कर दे तो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन पे फर्क पड़। जैसे कि फैमिली का काम है तो वैल्यूज़ प्रोवाइड करना, सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज़। अब जैसे मान लो इकोनॉमिकली आप गिर गए, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी गिर गई, तो फैमिली सपोर्ट करेगी इकोनॉमिकली आपको, तो बच गए आप, तो सोसाइटी स्टेबल रहेगी। जैसे मान लो आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, आप एजुकेशन लेने जाओगे, टीचर की इज़्ज़त करोगे, बट आपको घर में वैल्यूज़ नहीं दी गई तो आप टीचर की इज़्ज़त नहीं करोगे। तो फिर अगर एक सिस्टम बिगड़ता है तो फिर धीरे 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 करके सब सिस्टम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, कि अगर एक बिगड़ा तो दूसरा ही बिगड़ेगा, और अगर सब सही चला तो सोसाइटी बढ़िया चलती रहती है। तो हमेशा अगर कुछ बिगड़ भी जाता है तो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैलेंस रहेगा। अगर चीज़ें इक्विलिब्रियम में रहेंगी तो सोसाइटी चलती रहेगी। अगर जो सोसाइटी है, अगर सोसाइटी इक्विलिब्रियम में है, मतलब सब कुछ कोऑर्डिनेशन में चल रहा है बढ़िया। ये कोई एक पर्सन, एक इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है, दूसरा अपना काम कर रहा है, तीसरा अपना काम कर रहा है, चौथा अपना काम कर रहा है, पांचवा अपना काम कर रहा है, तो सिस्टम चलता रहेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बिगड़ी तो सिस्टम बिगड़ने लगता है। अभी आगे और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, एक ही स्लाइड में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा। बाकी आगे देखो नेक्स्ट। देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट वेयर डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी फंक्शन टुगेदर स्मूथली एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। मतलब सब कोई बैलेंस में चल रहा है, अपना अपना काम कर रहा है, तो सब कुछ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आ रही है बात समझ में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखो यहाँ मैं समझाया, कहाँ लिखा है, हाँ, बैलेंस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन।
अगर सारे इंस्टीट्यूशन बैलेंस मैनर में अपना काम कर रहे हैं तो बढ़िया सोसाइटी चलती रहेगी। अगर अपना काम करना किसी इंस्टीट्यूशन ने बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल फैमिली ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो मान लो इकोनॉमी जब गिरी तो सपोर्ट कौन देगा? फैमिली देगी। इकोनॉमिकली फैमिली सपोर्ट करेगी ना। अगर मान लो फैमिली ने अपना काम नहीं किया, इकोनॉमी गिरी, तो आप भी गिर जाओगे। फिर जब आप गिरोगे दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, चौथा गिरेगा। डोमिनो इफेक्ट भी तो हुई चीज़ होती है ना। जैसे मान लो एजुकेशन लेने गए आप, तो फिर आपको वैल्यूज़ नहीं दी गई घर पे, तो आप एजुकेशन जब लेने जाओगे तो बदतमीज़ी करोगे, टीचर से बदतमीज़ी करोगे, प्रिंसिपल से बदतमीज़ी करोगे, वो निकाल देंगे तुम्हें, तो तुम बेरोज़गार होगे, तो अपनी फैमिली को भी बेरोज़गार कर दोगे धीरे धीरे करके, और फिर और लोगों को, चार लोगों को और बेरोज़गार करोगे। कि एक बेरोज़गार चार लोगों को बेरोज़गार करेगा। एक काम जब करेगा तो चार लोगों को और काम करने के लिए मजबूर करेगा। तो डोमिनो इफेक्ट चलता रहता है। तो जब एक इंस्टीट्यूशन गिरता है तो धीरे 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 करके उससे कनेक्टेड जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं सब गिर जाते हैं। जैसे मान लो फैमिली में आपका एक फैमिली है जहाँ पे वोट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक दूसरी फैमिली है जहाँ पे वोट देना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो जब बात आएगी पॉलिटिक्स की, तो जिसको जहाँ पे वोट देना इंपॉर्टेंट है जिस फैमिली के लिए, आपने वो तो देखी होगा ना, रॉकी की रानी, अरे यार कौन सी मूवी है वो, रणवीर सिंह की और आलिया भट्ट की। तो जो आलिया भट्ट की फैमिली है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, तो वहाँ पे ये वोटिंग वोटिंग देने का है, तो वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। पर जो दूसरी फैमिली है रणवीर सिंह की, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जब फैमिली के लोग ऐसा सिखाएंगे उल्टा सीधा, तो पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जो वोटिंग है वो कम होगी, और वोटिंग कम होगी तो क्या पता बहुत ही बेकार नेता चुन लिए जाएं। सो एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है तो दूसरी चीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, यही समझाने की कोशिश कर रहा मैं आपको। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी फंक्शन टुगेदर स्मूथली। जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस साथ में बढ़िया फंक्शन करें अपना, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सोशल ऑर्डर भी मेंटेन हो जाएगा। तो सोशल ऑर्डर क्या होता? बस सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया हो रहा, बस यही तो है। सोशल ऑर्डर मीन्स स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं है दैट मीन्स सोशल ऑर्डर नहीं है। आपने देखा होगा ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, मतलब लॉ और ऑर्डर मेंटेन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्राइम हो रहे हैं तो रिपोर्ट भी लिखी जा रही है, उनको फिर अरेस्ट भी किया जा रहा है, फिर केस भी लिख रहे हैं उन पे। तो दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। एज सोशल ऑर्डर मेंटेन मतलब हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है, स्टेबिलिटी सोसाइटी में, दैट इज़ सोशल ऑर्डर। ठीक है। देखो सोशल ऑर्डर कब मेंटेन रहता है? जब आपको पता हो कि आपको क्या करना है। प्रेडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में चलनी चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ देखो एग्ज़ाम्पल, चलो यहाँ देखो, लोगों को पता होना चाहिए उन्हें क्या करना है। सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए हमारा रोल क्या है। जैसे आप स्कूल में अगर जाते हो, एक स्कूल में अगर जाता है कोई, तो स्कूल में पता होना चाहिए टीचर को कि उसका रोल क्या है। उसका रोल है पढ़ाना, सॉरी उसका रोल है टीचिंग का, है ना। तो उसका टीचर वो रोल है। उससे एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो पढ़ाए जाके। अगर टीचर क्लास में जाके बातें करेगा तो फिर क्या मतलब है? स्कूल का मतलब क्या है? पॉइंटलेस हो गया स्कूल तो। उसके बाद टीचिंग के लिए या टीचर के लिए क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, मतलब कौन से नॉर्म्स हैं जो उसको फॉलो करने हैं और कौन सी चीज़ उसको अवॉइड करनी है। तो बेसिकली पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक या फिर पर्सनल जोक। पर्सनल जोक देखो, अगर टीचर जाके जोक मार रहा है क्लास के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, दिस इज एक्सेप्टेबल। बट वॉट इज नॉन एक्सेप्टेबल? वो पर्सनल जोक मार दे, पर्सनल अटैक कर दे, वो नॉन एक्सेप्टेबल है। तो देखो सोशल ऑर्डर कब मेंटेन रहता है? सोशल ऑर्डर तब मेंटेन रहता है जब लोगों को पता हो कि उनके रोल क्या है, उनको पता हो कि उनको करना क्या है, उनको ये भी पता हो कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। राइट। एक टीचर का रोल है टीचर, उसका उससे एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है कि वो क्या करे? टीचिंग करे। और वो क्या करे? जोक मारे, अच्छी बात है, पर ऐसे जोक ना मारे जो पर्सनल अटैक करें। तो उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूशन को, एक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें हमेशा पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक एक सिस्टम हो गया, ठीक है।
अब ट्रैफिक सिस्टम में कौन कौन से लोग हैं प्रेजेंट, देखो ट्रैफिक लाइट उसका कुछ काम है, ड्राइवर्स का कुछ काम है, जो पैदल चलते हैं उनका कुछ काम है, जो ट्रैफिक पुलिस उसका कुछ काम है, रोड के कुछ रूल्स हैं। तो ये सब रोल हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ड्राइवर रुक जाए रेड लाइट पे, जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करें, जो पुलिस है वो ट्रैफिक को मैनेज करे। अगर ये सब होता रहेगा, सबको पता है कि उनका रोल क्या है, उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है और उन्हें क्या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको रैंडम विदाउट रेड लाइट के क्रॉस नहीं करना है रोड को। कोई पैदल चलने वाला है वो बिना रेड लाइट के क्रॉस कर देगा तो मरेगा। तो अगर आपको पता है कि आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है, ये सब पता हो और आप यही सब करते रहो बढ़िया, तो सोसाइटी बढ़िया चलती रहेगी। अब देखो जैसे मान लो लोगों को पता था उन्हें क्या करना था, लोगों के रोल हैं ये सारे रोल हैं, उनको पता है क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ट्रैफिक बढ़िया से चल रहा है। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, सोशल ऑर्डर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर लोगों ने जो ट्रैफिक सिग्नल है उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया, या फिर ड्राइवर जो है वो रैंडमली चलने लगे, या फिर रूल ब्रेक होने की कोशिश हुई, या फिर रूल ब्रेक हुए, तो फिर क्या होगा, सोशल ऑर्डर और इक्विलिब्रियम दोनों ख़त्म हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा? टेलकट पार्सन ये कह रहा है बेसिकली कि आपको क्या करना है, क्या आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है और क्या आपको नहीं करना है। ये सब चीज़ अगर आपको पता है तो बढ़िया चलता रहेगा सोसाइटी। अगर आपने वो कर दिया जो नहीं करना था, या जो आपसे एक्सपेक्ट करा था वो नहीं करा, तो फिर सोसाइटी बढ़िया नहीं चलेगी। जैसे मान लो आपका काम है टीचिंग, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़ाओगे, लेकिन आप जाके बस बैठ जाते हो वहाँ पे जाके आप पर डे बातें करते हो, गॉसिप्स करते हो, गॉसिप्स। अब टीचर का काम है 1 घंटा निकालना, पर क्या 1 घंटा आपको पढ़ा के निकालना था या गॉसिप करके निकालना था? अगर आपने वो 1 घंटा गॉसिप करके निकाला तो बात खत्म है फिर। आपको पढ़ा के 1 घंटा निकालना था वो वाला। तो आपको रोल पता होना चाहिए अपना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर पता होना चाहिए और क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए। देखो पढ़ो इस चीज़ को। सोशल ऑर्डर मीन्स अ कंडीशन इन विच सोसाइटी फंक्शन इन अ स्टेबल, predictable and organized way because people follow shared norms and values। टीचर क्लास में आएगा, सबको पता है ना कि वो पढ़ाएगा, दैट इज़ प्रिडिक्टेबल। बट टीचर आके डांस करने लगे क्लास में तो फिर ख़त्म है, क्या पढ़ाई होगी? आ रही है बात समझ में? क्या समझाना चाह रहा है आपको कि इफ़ सोसाइटी हैज़ टू फॉलो द सोशल ऑर्डर, एवरीवन शुड डू थिंग्स इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। कि आप बैंक में जाके ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे डांस इंडिया डांस का फॉर्म भर रहा है क्या, नहीं ना, वो तो अजीब ही हो जाएगा, सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा फिर ऐसे। बाकी एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। देखो अगर ट्रैफिक रूल्स, देखो अगर ये सब होगा, ये सब होगा तो क्या होगा, ट्रैफिक में क्योस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बाकी पार्सन कहते हैं ये कि सोसाइटी एक सिस्टम की तरह है। मैं समझा चुका आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, कि सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी सोसाइटी के सिस्टम्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अच्छे से वर्क करते हैं साथ में। अगर साथ में वर्क नहीं करेंगे, एक भी अगर इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं करेगा तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। जैसे बताया था मैंने अभी आपको, फैमिली वर्क नहीं करे सही से, तो इसका फ़र्क देखो रिलीजन पे ही पड़ेगा, इसका फ़र्क पॉलिटिक्स पे ही पड़ेगा, इसका फ़र्क एजुकेशन पे भी पड़ेगा, और इसका फ़र्क इकोनॉमी पे ही पड़ेगा। तो अगर एक भी इंस्टीट्यूशन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो उसका फ़र्क बाकी इंस्टीट्यूशन में पड़ता है, और फिर धीरे 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 करके सोशल सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, सोशल ऑर्डर नहीं आ पाता। हाँ, तो पार्सन कहते हैं कि सोसाइटी एक सिस्टम की तरह वर्क करती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है ना, हार्ट का कुछ काम है, लंग्स का कुछ काम है, ब्रेन का कुछ काम है। अगर एक पार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया तो होल बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे हुई होता है,
कोई एक पार्ट काम करना बंद कर दे तो बाकी पूरे इंस्टीट्यूशंस को सफ़र करना पड़ेगा, बाकी पूरे सिस्टम को सफ़र करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सोसाइटी भी सिमिलरली होती है। फैमिली का कुछ काम है, एजुकेशन का कुछ काम है, इकोनॉमी का कुछ काम है और गवर्नमेंट का कुछ काम है। सोशल इक्विलिब्रियम बना हुआ है क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं, सबका रोल था, सबसे एक्सपेक्टेड था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी पता था। जब ये तीनों चीज़ें पता थी तो बढ़िया सब कुछ चल रहा था। ओके, अब देखो एक स्टोरी और। एक विलेज का स्कूल है, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ कुछ लोग होंगे, जैसे टीचर्स हैं, टीचर कुछ काम है, स्टूडेंट का कुछ काम है, पेरेंट्स का, लोकल गवर्नमेंट, सबका कुछ कुछ काम है। उसके बाद टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कि पढ़ाए, स्टूडेंट स्टडी करे, पेरेंट्स सपोर्ट करें चिल्ड्रन को, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग प्रोवाइड कराए। सब बढ़िया। अगर सब कुछ ने, अगर जो जो काम जिस जिसको दिया गया था या जो जो काम जिसका है वो काम करता रहे तो सोसाइटी बढ़िया चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मान लो टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, स्कूल आना बंद कर दिया, स्टूडेंट पढ़ना बंद कर देंगे, पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, एजुकेशन की क्वालिटी गिर जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, सोशल ऑर्डर खत्म, इक्विलिब्रियम खत्म। लेकिन अगर आपको इसको रिस्टोर करना है तो गवर्नमेंट दूसरे टीचर को अपॉइंट करेगी। देखो यहाँ पे टीचर आ नहीं रहा था ना, उसने आना बंद कर दिया था, तो क्या होगा, गवर्नमेंट दूसरे टीचर को अपॉइंट करेगी। फिर पेरेंट्स इनकरेज करेंगे बच्चों को कि जाओ जाओ पढ़ाई करो, वहाँ पे टीचर आ गए हैं। फिर स्कूल में फिर से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और इस इक्विलिब्रियम को फिर से बैलेंस कर लिया जाएगा। ठीक है। तो पार्सन कहते हैं कि सोसाइटी कंटिन्यूसली इक्विलिब्रियम मेंटेन करती रहती है, या तो खुद से या तो हम जो इंडिविजुअल होते हैं वो कुछ करते हैं। तो मतलब बेसिक इनका ये है कि सोसाइटी फंक्शन करती रहती है कैसे भी करके। अगर कुछ गलत होता है तो सोसाइटी उसको फिक्स कर लेती है कुछ कुछ करके। सोसाइटी, नॉट इंडिविजुअल की बात नहीं करते ये ज़्यादा, ये कहते हैं सोसाइटी फिक्स कर लेगी अपने आप, कुछ ना कुछ फिक्स कर लेगी। बाकी देखो आगे कुछ की फीचर्स हैं, मतलब कुछ हेडिंग्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे वैल्यू कंसेंसस। वैल्यू कंसेंसस का मतलब है कि सबके कॉमन वैल्यूज़ होते हैं। देखो ये हैं फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट का मतलब है, तो कभी आपने एक वर्ड पकड़ा होगा, प्रिडिक्शन, है ना। जैसे मान लो एक आप हो, ये एक पर्सन हो और आपसे कहा गया था कि आपको पढ़ाई करनी है खूब मन लगा के और आप बढ़िया स्टडी करें, गेट अ जॉब, गेट सेटल्ड, हैव फैमिली, मेक किड्स, और फिर वो स्टडी करेंगे, फिर वो जॉब पे जाएंगे, फिर वो सेटल होंगे, फिर वो फैमिली करेंगे, सेम चलता रहेगा, है ना। तो मतलब क्या है कि सबकी वैल्यू सेम है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है और सब एक ही चीज़ करते रहते हैं। देखो वैल्यू कंसेंसस का बस बेसिक मतलब ये नहीं होता, वैल्यू कंसेंसस का मतलब होता है कि सबके पास कॉमन वैल्यूज़ हैं, कि ऑनेस्टी, लॉ की रिस्पेक्ट करना या फिर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना, सबके पास सबको पता है कि यही करना है। अगर मान लो किसी ने डिसऑनेस्टी दिखाई तो फिर सोसाइटी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, सोशल ऑर्डर नहीं आ पाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये भी ये करते हैं। मतलब इनका मानना होता कि एक पर्सन है तो वो क्या करेगा पूरी लाइफ टाइम ये प्रिडिक्टेड है। अगर उसने कुछ अलग किया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। ठीक है। तो एक पर्सन वही वही सब करता है जो कि उसे बताया गया है कि ये करना है। जैसे कि पहले, अरे छोड़ो काय को अपन फालतू में अलग एग्जाम्पल यूज़ करें, दिमाग खराब और होगा। आपको समझ में आ गया वैल्यू कंसेंसस क्या होता है। वैल्यू कंसेंसस का मतलब होता है कि आप जब कॉमन वैल्यूज शेयर करते हो तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू कंसेंसस। और जब आप कॉमन वैल्यू शेयर करते हो तो ही इक्विलिब्रियम बना रहता है। अगर लोग ऑनेस्टी की जगह डिसऑनेस्टी करने लगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ओके। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वैल्यू कंसेंसस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये भी बहुत ज़रूरी है, बट इसमें लिखा नहीं है तो बट समझ जाओ आपकी, ये भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने प्रिडिक्शन में काम करा तो ठीक है, प्रिडिक्टेबल मैनर में कि स्टडी करनी है, फिर जॉब करनी है, फिर सेटल होना है, फैमिली करनी है, फिर किड्स करने हैं, फिर वो स्टडी करेंगे, ये सब हुआ तो ठीक है। आपने कुछ और करा, आपने कहा मैं स्टडी नहीं करूँगा, मैं गांजा बेचूंगा, आपने गांजा बेचना चालू कर दिया, फिर क्राइम चालू कर दिया क्योंकि पैसे आ रहे थे, तो फिर आपने और क्राइम करा, तो क्या लगता है इक्विलिब्रियम बना रहेगा? जी नहीं। क्लियर? अब देखो रोल परफॉर्मेंस, सोशल ऑर्डर के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको पता हो कि उनका काम क्या है। टीचर का काम क्या है उसे पता होना चाहिए, डॉक्टर का काम क्या है उसे पता होना चाहिए, और पुलिस का काम क्या है उसे पता होना चाहिए, स्टूडेंट का काम क्या है उसे पता होना चाहिए, प्रिंसिपल का काम उसे पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। मतलब हर एक चीज़ को पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग। उसे जैसे कि एक खंबा है, ट्रैफिक जो ट्रैफिक पोल कहते हैं उसको, जो भी कहते हो, तो उसका रोल है ना, वो लिविंग थिंग तो नहीं है पर उसका एक रोल है। क्या रोल है? कि उसको हरी झंडी दिखानी है, फिर लाल झंडी दिखानी है, फिर येलो वाली दिखानी है, तो उसका एक रोल है। और वो रोल परफॉर्म करता रहेगा तो बढ़िया है, बट परफॉर्म नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर जो लाइट्स है वो यहाँ वहाँ हो गई, लाल की जगह पीली हो गई, पीली की जगह ग्रीन दिख गई, तो ट्रैफिक लग जाएगा, क्योस हो जाएगा। अब देखो नॉर्म्स, जो नॉर्म्स होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि उससे बिहेवियर गाइड हो और उससे सोशल सिस्टम चलता रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे। जैसे कि लाइन में लगना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और लॉस को ओबे करना। अगर मान लो लोग लाइन में बनाने लगें तो आपको लगता है कि क्योस हो जाएगा? क्योस बिल्कुल हो जाएगा। क्या सोशल ऑर्डर बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। तो नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो तीन चीज़ें हैं, वैल्यू, नॉर्म्स और बिहेवियर। मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में समझाया था, ये फिर समझा रहा हूँ। देखो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू सबसे ऊपर होती है, मतलब इट्स लाइक अ पिरामिड, हायरार्की में वैल्यू है, फिर नॉर्म्स हैं, फिर ये वैल्यू है, नॉर्म्स, यहाँ पे बिहेवियर। देखो कैसे वर्क करता है ये। जैसे आपकी वैल्यू है कि आपको क्लीननेस रखनी है, साफ़ सफाई रखनी है, ये वैल्यू है कि स्कूल या घर गंदा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्म्स क्या बनेंगे कि आपको गार्बेज के बाहर कचरा नहीं डालना है, तो ये नॉर्म है। आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा कि आप डस्टबिन यूज़ करने लगोगे। पहले क्या डस्टबिन यूज़ होते थे? 10 साल 15 साल पहले इंडिया में नहीं, बहुत कम यूज़ होते थे। फिर हमने एक वो चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। मतलब हमने एक वैल्यू डिसाइड करी कि हमें स्वच्छ रहना है। फिर नॉर्म्स बनाए गए कि कचड़े के डिब्बे में ही डालना है आपको कचरा, ऐसी कुछ हुआ था ना। फिर अब देखो ये आपका बिहेवियर बन गया कि नहीं बन गया। अब आप जब भी कुछ खाते हो तो आप पहले ढूंढते हो डस्टबिन कहाँ पे है। क्या पहले 10-20 साल पहले ढूंढते थे ये सब? नहीं। तो वैल्यूज़ बनती हैं पहले, फिर नॉर्म्स बनाए जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके आपके बिहेवियर में आ जाता है। और मान लो अगर ये वैल्यू ना होती, नॉर्म्स ना होते, बिहेवियर ना होते, वैल्यू ना होती तो नॉर्म्स ना होते, और नॉर्म्स ना होते तो बिहेवियर ना होता आपका ऐसा, तो आपको लगता है सोशल ऑर्डर बना रहता? मुझे नहीं लगता। बाकी सोशल ऑर्डर बता ही दिया मैंने आपको कि स्टेबिलिटी इन सोसाइटी दैट इज सोशल ऑर्डर। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये तराजू टाइप का, ये दिस इज इक्विलिब्रियम। सब इंस्टीट्यूशन अपना काम करते रहें तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा सोसाइटी में। अब देखो इक्विलिब्रियम से ही सोशल ऑर्डर आता है। जब बैलेंस रहेगा तो वो सोशल ऑर्डर क्रिएट करेगा, अगर बैलेंस नहीं बना रहेगा तो फिर क्या होगा? डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल देख लो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। जैसे देखो पेंडेमिक के पहले देखो क्या हो रहा था। पेंडेमिक के पहले सोशल ऑर्डर बना हुआ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट जैसे ही पेंडेमिक आया तो स्कूल बंद हो गए, इकोनॉमी ख़त्म हो गई, क्लोज हो गई, इकोनॉमी स्लो हो गई, इकोनॉमी, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए। तो क्या इक्विलिब्रियम बना रहा? जी नहीं, डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद उसका धीरे धीरे इक्विलिब्रियम रिस्टोर किया गया। कैसे? वैक्सीनेशन हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑफलाइन एजुकेशन में घपला हो गए थे क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, ऑफलाइन एजुकेशन चल ही कहाँ रहा था, तो ऑनलाइन एजुकेशन आया, वैक्सीनेशन आया, न्यू वर्क सिस्टम बना। आपको पता है कि
पहले बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं था ये वर्क फ्रॉम होम वाला। वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा नहीं था। बट ये कब आया? ये जब आपका कोविड आया उसके बाद ही तो ये सब चालू हुआ। तो इक्विलिब्रियम जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो धीरे धीरे उसको रिस्टोर किया गया, और फिर हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया बेसिकली, और सोसाइटी चलती रही, सोशल ऑर्डर बना रहा। देखो, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो। मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम सही से करते रहें। अगर करते रहेंगे तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं बना रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया तो सोशल ऑर्डर भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं करेगा अच्छे से, तो दूसरे को दिक्कत होगी, तीसरे को दिक्कत होगी, फिर चौथे को दिक्कत होगी, डोमिनो इफेक्ट चालू हो जाएगा, और फिर सोशल ऑर्डर नहीं आ पाएगा। और फिर आपको फिर से जब इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करोगे तो तब जाके सोशल ऑर्डर आएगा। तो सोशल ऑर्डर इज फॉलोड बाय इक्विलिब्रियम। याद रखें इस चीज़ को आप। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम से ही सोशल ऑर्डर बनता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ लास्टली, कि अगर आपको लगता हो कि बहुत न्यू बुक्स पढ़ने से या फिर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लिखने से आपको मेंस में मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट करेक्ट एंड इन डिटेल। आपको चीज़ें डिटेल में लिखनी है और सही लिखनी है। अगर आपने दो चीज़ें कर ली तो आपको, और एग्जाम्पल्स, अगर आपने अच्छे एग्जाम्पल और सही एग्जाम्पल यूज़ कर लिए, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई एग्जाम्पल सोच लिया जो आज तक दुनिया में किसी ने दिए ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। वही एग्जाम्पल्स हैं, सेम एग्जाम्पल्स, बट आप अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करो, करेक्ट लिखो, डिटेल में लिखो और अच्छे एग्जाम्पल यूज़ करो, बस इतना काफ़ी अच्छे मार्क्स के लिए। बाकी लेक्चर हो गया ख़त्म अपना। आप लाइक कर सकते हैं, यू कैन शेयर, और यू कैन यू सब्सक्राइब, एंड कमेंट कर दिया करो कभी फुर्सत मिल जाए तो, कि ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो, बाय, हैव अ गुड डे।